पहले ही दिन जबरदस्त हंगामे के बीच यूपी विधानसभा सदन स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। एशिया न्यूज से बातचीत करते हुए नेता विधानमंडल दल कांग्रेस आराधना मिश्रा मूना ने कहा कि अल्प समय में भी चर्चा के डर से सरकार भाग रही है। सरकार सदन में हमारी बात नहीं सुनना चाह रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। आज शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ, लेकिन ये हंगामेदार रहा और उसके बाद सतीश महाना ने सदन को स्थगित कर दिया 12:20 के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा उर्फ मोना जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कारण रहा है कि ये सदन स्थगित होना पड़ा। और पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया, उसके बाद अंदर भी सदन के देखा गया, जिसके बाद स्थगित हुआ। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। 311 नियम 311 में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था है, आज देख रहे हैं आप, बड़े दंगे हो रहे हैं। बहराइच में हुए, संभल में हुआ, लगातार एनसीआरबी का भी डेटा अगर आप उठा लें, रोज़ आप पढ़ते हैं कि महिलाओं पे बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही, हत्या हो रही, लूट हो रही, फिरौती हो रही, अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। हमने नियम 311 में ये नोटिस दी थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या इससे भी महत्वपूर्ण कोई बात है जो इस प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की सुरक्षा का विषय है? इससे बड़ी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती। चाहे आप बहराइच में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ही सिटिंग विधायक ने अपने ही अध्यक्ष के ऊपर, जिले अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। तो क्या इससे बड़ा कोई प्रमाण चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के तार जोड़े हुए थे उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे जहाँ पे एक बच्चे की मौत हुई? संभल की भी घटना कोई साधारण घटना नहीं है। वहाँ पर 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई, 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये साधारण विषय नहीं है, पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। आज इस पे जब हमने उठ करके उनसे अनुरोध किया कि इस विषय को, सारे नियम को शिथिल करके इस पे पहले चर्चा हो जाए। ये किसी का विषय नहीं है, ना किसी व्यक्ति का है, ना ही किसी दल का है। ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की सुरक्षा का विषय है। चर्चा कराइए, पर उन्होंने चर्चा कराने के बजाय सदन स्थगित कर दिया। तो उनका तो कहना था कि साफ तौर पे कि योगी वो सतीश महाना जी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अच्छी चर्चा हो, सब पे बात हो, चाहे जो मुद्दे हो, शिक्षा, रोजगार या फिर जिस प्रकार के दंगे हिंसा भड़के, उस पर बात हो। लेकिन फिर हंगामा होता रहा, उसके बाद वो कहे कि नाराज होकर चले गए कि 3 साल में पहली बार मुझे ये कहना पड़ा कि सदन स्थगित कर रहा हूँ। मंशा कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। मंशा तो इसी से सरकार की स्पष्ट हो जाती है कि 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में मात्र 4 दिन का सदन चलेगा। ये मंशा है सरकार की। अगर मैं विषय गिनाने लगूं कि जिन पे चर्चा है, तो शायद 1 महीने तक सदन भी चलेगा, तब भी विषय नहीं समाप्त। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जिन पर आप लोग घेरने वाले हैं सरकार? देखिए, कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा है। जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी ये देश और ये प्रदेश झेल रहा है। 14 से अधिक जो परीक्षाएं सरकार ने कराई हैं, वो पेपर लीक की वजह से निरस्त हो चुकी हैं। महंगाई चरम पे है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। पूरी तरह से तमाम ऐसे विषय हैं। चिकित्सा अगर आप की देखें, दुर्भाग्यपूर्ण घटना झांसी में हुई। यहाँ पे 18 बच्चों की दर्दनाक एनआईसीयू में, सरकारी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में मौत होती है। इसी तरह से बिजली विभाग का निजीकरण है। तो ये बहुत से ऐसे गंभीर विषय हैं जिन पर हम सदन में भी ले आएंगे, और 18 तारीख को हम इन्हीं सारे विषयों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव भी करेंगे। पूर्व बजट सरकार पेश करेगी, माना जा रहा है कि 15,000 करोड़ का होगा, कुंभ पर केंद्रित होगी सारी बजट। क्या लगता है कि सबको बराबर का हक मिलेगा, चीजें व्यवस्थित होंगी? देखिए, 1500 करोड़ का बजट, 15,000 करोड़ का बजट लाएं या 1,00,000 करोड़ का बजट लाएं, जब बजट खर्च नहीं होगा, जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो उस बजट का कोई लाभ नहीं है। अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष का बजट देखें, तो अभी बहुत सा ऐसा विभाग थे जो अपना पैसा खर्च नहीं कर पाए, सरेंडर करना पड़ा। इस वर्ष की अगर वित्तीय वर्ष की बात करें, तो जो मूल बजट सरकार लाई थी, कितना ढिंढोरा पीट के लाई थी कि सबसे बड़ा बजट है आज के इतिहास में। बहुत अच्छी बात थी, हम भी सराहना करते अगर वो बजट सरकार खर्च करती और जनता को उसका लाभ मिलता। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो 30-40% ही बजट खर्च कर पाए। आप मूल बजट नहीं खर्च कर पाए, आप एक सप्लीमेंट्री बजट पहले ला चुके हैं, आप वो भी नहीं खर्च कर पाए। अब आप सेकंड सप्लीमेंट्री बजट लाए हैं, तो आखिर जब आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं बजट का, तो सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता है? कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हमें बजट ला रहे हैं। देखिए,
कुंभ और ये तो वही लोग हैं जो जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, तो कुंभ को ये नहीं लाए। कुंभ भव्य था, है और हमेशा रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर धर्म, सनातन धर्म रहेगा। ये उसके ठेकेदार नहीं है। व्यवस्था हम होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पर जो धरातल पे है, मैं तो प्रयागराज से आती हूँ, वहाँ पर जो अव्यवस्था है और क्या, जिसको देख करके मुझे तो नहीं लगता कि अगले 15 दिन में, क्योंकि 14 तारीख से शाही नहान की शुरुआत कुंभ की हो जाएगी, क्या 1 महीने से भी कम के समय में उसको व्यवस्थित कर पाना ये असंभव सा कार्य है। पर मेरी शुभकामनाएं, हम सब चाहते हैं, हमारी आस्था जुड़ी है उससे, हम सब चाहते हैं कि व्यवस्थित हो। पर सरकार का जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया था, ये कुंभ, अभी आप जो बजट देंगे, क्या 15 दिन में 1500 करोड़ खर्च कर पाएंगे? असंभव है। आप थी आराधना मिश्रा जी ने, जिन्होंने विभागीय से अपनी राय रखी और कई सारे प्रश्नों पे से उन्होंने जवाब दिया। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, एशियन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को कहा कि प्रदेश की समस्याओं को लेकर 18 दिसंबर को हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन और सरकार प्रदर्शन को रोकने के लिए लगातार दबाव बना रही है।